बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभी तलबा को एक्सएम ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। 10वीं जमात के तलबा के लिए हम इल्म रियाजी के अंदर में जो पहला हिस्सा है अलजेब्रा, उसके सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात के सवालात हम हल कर रहे थे। और इससे पहले हमने बहुत सारे तरीक़ों से मुरब्बई मसावात को हल करने के तरीक़ों का मुताला किया है। आज अब हम इबारती सवालात हल करेंगे जो इससे पहले नहीं किए हमने। सवाल है, जो मुतवातिर जुज़् तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, तो आदाद मालूम कीजिए। मुरब्बई मसावात के तरीके से इस सवाल के जो है हल करना है। अब सवाल पे गौर करो। मैं हर दफ़ा ये बता रहा हूँ कि जब तक सवाल समझ में नहीं आता आप जवाब हल नहीं कर सकते। सवाल को पूरी तरह से समझो पहले। यहाँ पे है दो मुतवातिर जुज़् तबई आदाद। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुतवातिर मुतवातिर यानी कि तवातुर से, यानी कि एक के बाद एक, मतलब 1 2 3 4, ये क्या है? मुतवातिर आदाद है। ठीक है। अब उसके बाद जुफ्त। जुफ्त आदाद कौन से है? 2 4 6, ये जुफ्त आदाद है। 1 3 5, ये क्या रहेंगे? ताक आदाद। वो मुतवातिर यानी कि एक के बाद एक तवातुर से, और जुफ्त तबई आदाद। अब तबई आदाद यानी कि इसमें जो है मनफी वाले आदाद नहीं होंगे। इसके अंदर में सिफर से लेके जमात के जितने आदाद है वो रहेंगे तबई आदाद। दो मुतवातिर जुज़् तबई आदाद के मुरब्बों का, यानी कि उन आदाद का मुरब्बा करें तो उनका मजमुआ यानी कि उनकी जमा 244 होती, तो वो आदाद मालूम करना। सवाल आया समझ में? फिर दो मुतवातिर यानी कि जो तवातुर से आदाद रहते, और जुफ्त यानी कि 2 4 6, और उनके मुरब्बों का मजमुआ है 244। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्ज कीजिए पहला तबई अदद x है। क्या फर्ज करेंगे? पहला तबई अदद x है, इसलिए दूसरा तबई अदद। अब देखो दो मुतवातिर जुफ्त आदाद। अब पहला हमने अगर x फर्ज करें तो उसका मुतवातिर अदद आएगा x जमा 1। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है? जुफ्त आदाद दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है? आदाद, जुफ्त आदाद है। तो यहाँ पे हम जो है x जमा 2, ये जो है दूसरा अदद यहाँ पे रहेगा। इसका मुतवातिर जुफ्त आदाद है। अगर खाली मुतवातिर आदाद देता था तो क्या लिखते थे? x जमा 1। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? मुतवातिर जुफ्त आदद, तो उसका जुफ्त अदद मुतवातिर x जमा 2 आएगा। दूसरा तबई अदद जो है x जमा 2 है। अब सवाल के अंदर में क्या शर्त दिया? उन दोनों आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, मतलब पहले अदद के मुरब्बा क्या आएगा? पहले अदद का मुरब्बा x की दूसरी होगा, और दूसरे अदद का मुरब्बा x जमा 2 कौस की दूसरी होगा। सवाल में क्या दिया है? दोनों अददों के मुरब्बों का मजमुआ, यानी कि अब इनके मुरब्बे तो हो गए, मजमुआ यानी कि अब इनकी जमा करना है। मतलब x की दूसरी जमा कौस में x जमा 2 कौस की दूसरी मसावी है 244।
ये क्यों लिखा हमने? सवाल के अंदर में शर्त दी है कि दोनों अदद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है। तो पहला अदद हमने x फर्ज करे, उसका मुरब्बा x की दूसरा अदद क्या रहेगा? जुफ्त है तो x जमा 2, उसकी दूसरी सवाल में दिया हुआ है मसावी है 244। अब इसको हल करेंगे हम। यहाँ x की दूसरी को एज इट इज सेम लिखे। अब उसके बाद x जमा 2 कौस की दूसरी यहाँ पे है, तो इसका एक जाब्ता है, a जमा b कौस की दूसरी का एक जाब्ता है, a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी। या फिर ऐसा इसको समझ के करो कि x जमा 2 का मुरब्बा मतलब 2 बार कोई भी अदद का मुरब्बा क्या होता, उसी अदद से उसको ज़रब करने को उसका मुरब्बा कहते। तो x जमा x 2 को हम x जमा 2 से ज़रब करें अगर, तो पहले x ज़रब x क्या आएगा? x की दूसरी, उसके बाद में x जमा 2, सॉरी हाँ, x जमा 2 2x, फिर उसके बाद में यहाँ पे 2 बचा, 2 ज़रब x फिर 2x, फिर उसके बाद में 2 ज़रब 2 क्या आएगा? 4। तो x की दूसरी 2x और 2x कितना हो जाएगा? 4x जमा 4। ये x जमा 2 कौस की दूसरी का क्या आया? x की दूसरी जमा 4x जमा 4 मसावी है 244 जैसे कि वैसा। इससे पहले समझ में क्या है? तो अब ये जाब्ता अगर तुमको याद नहीं है तो फिर मुश्किल लेगा, पर ये जाब्ता याद करो। ए जमा बी कौस की दूसरी, ए मनफी बी कौस की दूसरी, ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, 4-5 जाब्ते हैं उसके। अब इसको क्या करेंगे? हम हल करेंगे। यहाँ पे एक जैसे कौन सी है? x की दूसरी एक कुवत वाली अदद है, कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ पे अदद क्या था? एक, मतलब एक x और एक x 2x की दूसरी, 2x की दूसरी जमा 4x जैसे कि वैसा, जमा 4 जैसे कि वैसा मसाल, सॉरी। अब क्या करेंगे? 244 को मसावात के इस तरफ लेंगे, जमा का है तो क्या हो जाएगा? मनफी का 244 मसावी है 0। ठीक है। अब यहाँ मसावत बन जाएगी हमारी 2x की दूसरी जमा 4x। अब यहाँ पे 244 में से 4 गया तो क्या बचेगा? अलामत मनफी की, और 240 मसावी है 0। अब हम वैसे भी इसको भी जो है हल कर सकते हैं इसके कीमत रख के, लेकिन यहाँ पे तीनों अददों में 2 मुश्तरिक है, तो अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो ये 2 भी कट हो जाएगा। मसावात को 2 से तकसीम करेंगे तो ये 2 कट, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 0 का 0, क्या बचा? यहाँ पे खाली x जमा 2x मनफी 120 मसावी है 0। तो अब ये मुरब्बई मसावात हासिल हुई। तो सबसे पहले हमने क्या करे? पहला एक अदद फर्ज करे x, एक पहला अदद x है। अब शर्त के मुताबिक उसका मुतवातिर अदद क्या रहेगा? जुफ्त अदद x जमा 2। खाली अगर मुतवातिर आता तो x जमा 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जुफ्त आया तो क्या लिखे? x जमा 2। फिर सवाल में जो शर्त दी है कि दोनों के मुरब्बों का मजमुआ, यानी कि दोनों के मुरब्बों की जमा 244 है, उसको हल करें तो हमको ये मसावत मिल गई x जमा 2 मनफी 120। अब ये मसावत को किसी भी तरीके से, किसी भी जाब्ते हुए तरीके से हल करो, या जो भी तरीका है उससे हल करेंगे तो मसावत का हल मिल लेगा। लेकिन सबसे ज्यादा आसान तरीका जो है एक्सरसाइज एलपी का रहेंगे कोई भी सवाल के अंदर में,
और यहाँ पे एक है और यहाँ पे 120, मतलब 1 × 120, और यहाँ पे 2 है। तो दो के ऐसे दो टुकड़े करना है, जो अज्जा बनाना है, उनका हासिल 1/120 होना और जमा करें तो 2 आना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 दाए 120, लेकिन 120 में जमा का 2 होना, तो यहाँ जमा के 12 लेंगे, मनफी के 10, 12 में 10 गए तो 2, इसलिए तो यहाँ x की दूसरी जमा 12x मनफी 10x मनफी 120 मसावी है 0। अब हमने क्या करे, 2 के खाली टुकड़े कर दिए, इसकी जमा करेंगे तो 2 आएगा। अब इसके अंदर में ये एक ग्रुप बनाओ, ये एक ग्रुप बनाओ, ये दोनों के अंदर में क्या कॉमन है, क्या मुश्तरिक है, x मुश्तरिक है, x बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचा x जमा यहाँ पे 12 जैसे कि ऐसा, इधर के ग्रुप में मनफी 10 मुश्तरिक निकलेगा, क्योंकि x एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, लेकिन मनफी 10 मुश्तरिक निकल सकता। और जब भी मनफी मुश्तरिक निकलता, अंदर की अलामत तब्दील हो जाती, मनफी है तो जमा हो जाती, और यहाँ 120 पर 10 मुश्तरिक निकाले तो बचता 12 मसावी है 0। अब x जमा 12 इसको फिर से एक बार मुश्तरिक निकालेंगे, और दूसरी तरफ ये बचे वाला है, तो x मनफी 10 मसावी है 0। अब या तो x जमा 12 मसावी है 0, या फिर x मनफी 10 मसावी है 0। अगर x 12 जमा मसावी है 0 तो x मसावी है मनफी 12, या फिर x मसावी है 10। अब यहाँ पे x की जो है 2 कीमतें हमको मिल रही, लेकिन सवाल के अंदर में ये वाला है कि अदद जो है तबई अदद है, और मनफी 12 तबई अदद नहीं है, इसलिए मनफी 12 वो अदद नहीं होगा, तो अदद होगा 10। मतलब पहला अदद क्या है, 10 है। उसी तरह से दूसरा अदद जो है x जमा 2, यानी कि 10 जमा 2 मसावी है 12, यानी कि वो अदद 10 और 12 है। ये हमारा सवाल हल हो गया। तो मसावा हल करने के लिए ज़ाब्ते याद होना बहुत जरूरी है। अभी जैसा हमने सवाल में हल करे, तो यहाँ पे कुछ ज़ाब्ते में लिख रहा हूँ, इसको समझ लो। ए जमा बी कौस की दूसरी अगर आता, तो ए की दूसरी जमा 2 ए बी जमा बी की दूसरी, इसके बाद ए मनफी बी कौस की दूसरी अगर है, तो आएगा ए की दूसरी मनफी 2 ए बी जमा बी की दूसरी। यहाँ पे अंदर जमा है, तो यहाँ 2 ए बी से पहले जमा आएगा, और मनफी है तो 2 ए बी से पहले मनफी आएगा यहाँ पे। उसके बाद ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी मसावी है, एक बार कौस में ए जमा बी और एक बार कौस में ए मनफी बी। उसके बाद ए जमा बी कौस की तीसरी, इसका जाता आएगा ए की तीसरी जमा 3 ए की दूसरी बी जमा 3 ए बी की दूसरी जमा बी की तीसरी। और ए मनफी बी कौस की तीसरी लेगा, जमा बी की तीसरी है ना, ए मनफी कौस की बी कौस की तीसरी, इसका जाब्ता होगा ए की तीसरी मनफी 3 ए की दूसरी बी जमा 3 ए बी की दूसरी
जमा की तीसरी। बस ठीक है, ये इतने ज़ाब्ते जो है इस्तेमाल में आएंगे। तुम्हारे ज़ाब्तों को अच्छी तरह से याद करना, और इसके आगे इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में देखेंगे। सभी तलबा से गुजारिश है कि अगर समझो आपको हमारा तरीक़ा तालीम पसंद है या समझ में आ रहा, तो इसको जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर कुछ भी कमेंट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय का इजहार जरूर करो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।